अब देखिए बच्चों, अब हो सकता है कि अगर कल या परसों 23 के बाद देखते हैं गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है, क्या होता है, उस हिसाब से फिर हम अपना डिसीजन मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। रेडी? यस सर। यस सर। हाँ, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिस तरह से अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो हमेशा अपने आप को ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। उसी तरह से बच्चों, एक मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो भी अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा अलाइन करती है, अगर उसके आसपास रीजन में, उस रीजन में या उसके आसपास कोई और मैग्नेट ना लाई गई हो। अब हो क्या रहा है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट के पास में एक मैग्नेटिक कंपास ला रहे हैं और हम ये कह रहे हैं ये इस बार मैग्नेट के आसपास जो स्पेस है, ये जो स्पेस मैंने आपको दिखाया है, इस स्पेस में इस मैग्नेट के अराउंड जो ये स्पेस है, जब हम इस मैग्नेटिक कंपास निडल को इस स्पेस के में लाते हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास जो निडल है ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट नहीं करती। ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन ना करते हुए ये मैग्नेट के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाने लगती है। तो जिस स्पेस में, जिस रीजन में ये ऐसा हो करे, उस रीजन को या उस स्पेस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। यानी कि एक बार फिर से समझिए कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस, वो जगह जिसमें कि इन विच द नीडल ऑफ अ कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है वो रेस्ट यानी रुके इन अ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, अदर देन दी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अपने आप जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है वो रुके, लेकिन रुके किस डायरेक्शन में, अदर देन दी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे होते हैं उसको छोड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन में रुके। तब हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कि वो जो मैग्नेटिक कंपास रखा है अभी, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस मैग्नेट के। ठीक है, यानी कि अब अगर हम इस मैग्नेटिक कंपास को, जो मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, अगर हम इस मैग्नेटिक कंपास को इस रीजन में लाते हैं, इस स्पेस में लाते हैं, बाहर मैग्नेट के स्पेस में लाते हैं, तो फिर ये मैग्नेटिक कंपास ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को ना डिपेक्ट करते हुए शो करते हुए, अब फिर ये शो करेगा बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, मैं पहले ही रिपीट बता चुका हूं। देखिए, आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ टू साउथ चलेंगी, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है बात? यस प्लस सर। अभी हम इनकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि ये टेंजेंट अगर इस पे ड्रॉ करते हैं तो कैसे डायरेक्शन बताता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ूं। नो सर। ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आप करी है, एक मैग्नेट के अराउंड जो उसका फील्ड होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में मिलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ आनंद बोलो बेटा। सर जो आपने बोला कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है, सर इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी वो मैग्नेट के बाहर तो चलेंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ में एंड होंगी, यानी नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ में खत्म होंगी। जबकि मैग्नेट के अंदर जब हम आएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये नॉर्थ साउथ से चलेंगी और नॉर्थ में एंड होंगी, इस तरह से। ओके सर। ठीक है, ये तभी एक कॉन्टिन्यूस कर्व बनाएंगे अनंती, ऐसे एक कॉन्टिन्यूस कर्व ऐसे बनता है। ओके सर। ये कर्व बनेगा, बाहर नॉर्थ टू साउथ बनेगा, अंदर साउथ टू नॉर्थ बनेगा। क्लियर है?
यस सर। ओके, अब जो स्पेस अराउंड द मैग्नेट होता है वो तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, और मैग्नेटिक फील्ड में मिलती है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आइए डेफिनेशन देखते हैं। काफी देर से मैं एक कॉन्टिन्यूअस कर्व के बारे में कह रहा हूं, ये उसी के बारे में डिपिक्ट करेगा। कहेगा, कहता है a magnetic field line is a continuous curve in a magnetic field such that the tangent at any point of it gives the direction of magnetic field। जैसे कि मैंने कहा था अभी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसे भी अभी हम समझेंगे ध्यान से। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं। कॉन्टिन्यूअस कर्व अभी मैंने बताया, जैसा अनंत ने पूछा कि एक कॉन्टिन्यूअस कर्व कैसे बनाती है। आउटसाइड चलेंगी नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड चलेंगी साउथ टू नॉर्थ, इससे एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बन जाएगा, बाहर भी मैग्नेट के और अंदर भी मैग्नेट के। इस तरह से बनेगा कि अगर हम इस कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो डायरेक्शन बताएगा हमें मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि कोई भी अगर कर्व लाइन होती है उसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है, वो पॉइंट होता है जो किसी भी कर्व लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है। सही है, याद रहेगा? Yes, sir. which touches a curve only at only one point। अब उसी तरह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो वो कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बना होता है मैग्नेटिक फील्ड में। और इस तरह से होता है कि अगर इन पर कोई भी आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन बता है कि नॉर्थ टू साउथ चल रहा है। किसी पे भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, किसी भी कर्व पे, ये कोई जरूरी नहीं इस कर्व पे बनाए, हम इस वाले कर्व पे भी बना सकते हैं टेंजेंट। याद रहेगा? ये बेसिकली वैसे Yes, sir. अगर स्कूल ओपन रहे तो हुए तो हम ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में करेंगे। वैसे मैंने कुछ क्लासेस को कराया भी था, ये पता नहीं याद आ रहा है मुझे, शायद नहीं अभी नहीं कराया हूँ, कराया नहीं अभी। अगर हुआ तो मिरर वाला कराया था एक्सपेरिमेंट, अगर टाइम मिला और स्कूल खुले तो हम ये भी करेंगे। ठीक, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड की, ये एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व्स हैं, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। क्लोज और कॉन्टिन्यूअस कर्व्स कैसे हैं मैंने अभी आपको बता दिया, दोबारा से देख लीजिए। क्या कि एक तो क्लोज्ड है, नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ साउथ में खत्म हो गया आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट कहाँ से होंगे? साउथ से चलेंगे नॉर्थ में एंड हो जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस भी है, देखिए एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो रहा है, और क्लोज्ड भी है, नॉर्थ टू साउथ क्लोज है, साउथ टू नॉर्थ क्लोज है। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, आउटसाइड द, ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आउट To south. नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड South to north. South to north. साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड प्रॉपर्टी हुई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, थर्ड ये है कि अगर आपको कोई भी डायरेक्शन चाहिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो आपको क्या ड्रॉ करना होगा? टेंजेंट। एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड गिव्स द डायरेक्शन। टेंजेंट एट एनी पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को इसलिए नहीं करती क्योंकि कभी भी दो नॉर्थ या दो साउथ पोल नहीं हो सकते एक मैग्नेट में। एक मैग्नेट में दो नॉर्थ हो जाएं और दो साउथ हो जाएं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। देयर वुड बी, अगर ये इंटरसेक्ट करने लगे तो यहाँ पर हमारे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज करिए एक लाइन ये गई हमारी और एक लाइन ये चली गई। अब ये भी नॉर्थ टू साउथ दिखा रही है और ये भी नॉर्थ टू साउथ दिखा रही है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये क्लोज और कॉन्टिन्यूस कर्व्स जरूर हैं। ये ऐसे चलेंगे, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ऐसे चलेंगे, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। बात समझ आई कि नहीं आई बोलो? क्योंकि अगर Yes, sir. क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब दो डायरेक्शंस हो गई, दो नॉर्थ हो गए दो साउथ हो गए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, दो नॉर्थ दो साउथ कैसे हो जाएंगे? एक ही नॉर्थ होगा एक ही साउथ होगा। ठीक। प्लस फिफ्थ पॉइंट कि ये पोल्स पर क्राउडेड होती है। क्राउडेड का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, क्राउडेड होंगी नियर द पोल्स। क्राउडेड नियर द पोल्स, पोल्स के पास बहुत ज्यादा क्राउडेड होंगी लेकिन बीच में मिडिल में सेपरेटेड रहेंगी। देखिए पोल्स पर देखिए कंसंट्रेशन देखिए कितनी ज्यादा है कि नहीं है? पोल्स पर कितनी ज्यादा ओरिजिन है इनका, Yes. या ओरिजिनेटेड है कितनी है? देखिए कंसंट्रेशन देखिए इनका, कि यानी पोल्स पर किनारों पर, पोल्स के किनारों पर कहीं या पोल्स पर कहीं तो ये क्राउडेड है, लेकिन मिडिल में देखिए बीच में मैग्नेट में कितना स्पेस है इनके पास, अलग अलग है, फार है, दूर दूर है। बोलिए हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, मिडिल में आपको थोड़ा मिनिमम मिलेगा, कम मिलेगा। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रहेगी मिडिल के मुकाबले। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट, आपने इसमें से कोई से भी दो तीन याद करने। मेन आपको याद करना है, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। उसके पीछे रीजन भी आएगा, अभी मार्क करा दो। रीजन ये है कि दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती। दो डायरेक्शन का मतलब दो नॉर्थ और दो साउथ नहीं हो सकते कि दो डायरेक्शन दिखाने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। चलिए सिक्स्थ पॉइंट ये है कि ये आपस में पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी, यानी बराबर दूरी पर होंगी। इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है बराबर दूरी पर, जिससे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या मतलब है इसका, ये भी समझिए। एक सेकेंड। कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कॉन्टिन्यूस कर्व्स दिख रहे हैं आपको, बराबर डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होगी, इक्विडिस्टेंट होगी एक दूसरे से, ये डिस्टेंस इस तरह से, और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देखिए अगर मैं दोनों टेंजेंट, यहाँ पर तीन टेंजेंट खींचूं तो आपस में पैरेलल बनेंगे। हाँ के ना बताइए, टेंजेंट अगर मैं यहाँ खींच दूं तो ये तीनों Yes. आपस में पैरेलल रहेंगे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और लास्ट पॉइंट है कि ये एक स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। लास्ट सेवेंथ पॉइंट है, they behave like a stretched elastic rubber string। यानी ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा है, ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रहा है, फील्ड लाइन नजर आ रही है, ऐसे समझिए कि ये इलास्टिक रबर स्ट्रिंग है। जो रबर होती है ना स्ट्रिंग, इलास्टिसिटी पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर हम किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि अगर हम उसे
स्ट्रेच करें या फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। याद है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it regains its original shape and size as soon as the deforming forces are removed, that is known as elasticity। तो ये कहता है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक इलास्टिक रबड़ स्ट्रिंग की तरह हैं, बिल्कुल ऐसे खिंची हुई, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आता भी है तो हल्का सा हिलेंगे और फिर एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक, ये अपनी बुक में अब आप अंडरलाइन करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। A magnetic field line is a continuous curve in a magnetic field such that tangent at any point of it gives the direction of magnetic field at that point। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कॉन्टिन्यूस कर्व होती है मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से कि अगर हम कोई भी एक पर इसके टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की। फिर ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सबसे पहले हमने पढ़ी क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं ये। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट यहाँ पर लिखा है देखिए, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, दस अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व से फॉर्म, एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस कर्व बन जाता है। देयर आफ्टर इसके बाद थर्ड पॉइंट था कि द टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव्स डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन देता है। ये फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर, बिकॉज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अब अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो इस पॉइंट पर जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट करा है, इससे दो डायरेक्शन निकल जाएंगी, एक डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की ये वाली हो जाएगी, एक डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की ऐसी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों? यस Yes, sir. में ये लिखना है आपने, अगर रीजन आएगा कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट वन अनदर, if two lines intersect there would be two directions of the magnetic field at a point which is not possible, ये रीजन है इसका। ठीक है, अब देखिए इसने कट करके भी दिखाया है। अब कंपास निडल प्लेस्ड एट अ पॉइंट P कैन शो द टू डायरेक्शंस PQ एंड PR साइमल्टेनियसली। कंपास निडल जो नॉर्थ और साउथ को दिखाती है वो दो डायरेक्शंस नहीं दिखा सकती कि ये भी नॉर्थ साउथ है और ये भी नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट वुड मीन दैट इफ अ कंपास निडल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट नियर P, नॉर्थ पोल इन द निडल विल पॉइंट इन एनी टू डायरेक्शंस। अब दो नॉर्थ कैसे पॉसिबल हो जाएंगे? एक ही नॉर्थ होगा और एक ही साउथ होगा। यही मैं बात को काफी देर से रिपीट कर रहा था, टू डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली व्हिच इज नॉट पॉसिबल। देन इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं क्राउडेड होती हैं पोल्स पर, ठीक है, और फारली सेपरेटेड होती हैं नियर ऑफ द मैग्नेटिक, नियर द मिडल ऑफ मैग्नेट, और बीच में मिडल में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। प्लस ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस होती हैं जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर इलास्टिक, स्ट्रेच्ड इलास्टिक रबर स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर इस टॉपिक में आज हमने क्या क्या पढ़ा उसे समराइज करते हैं जल्दी से। आज हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने सिंपल मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा कि मैग्नेट्स दो तरह की होती है, नेचुरल अकरिंग और मैन मेड या आर्टिफिशियल। उसके बाद एक बार मैग्नेटिक के दो खासियत प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अगर मैग्नेट को बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। इसके बाद फिर हमने इसके बाद टॉपिक पढ़ा कि एक मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब टेम्परेरी मैग्नेट की तरह वर्क करने लगे तो उसे इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहते हैं। इस इंड्यूस मैग्नेटिज्म से मटेरियल भी मैग्नेट की टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, उन पे पोलैरिटी आ जाती है, अट्रैक्टिव पावर आ जाती है। लेकिन ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी इसलिए होता है कि जैसे ही अगर हम मेन मैग्नेट अपनी रिमूव कर दें तो ये जितनी भी मैग्नेटिक मटेरियल जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी वो सब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देंगे।
इसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जहां पर एक मैग्नेटिक कंपास को लाने पर ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये अदर देन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन डिपिक्ट करे, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में पाई जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो लाइंस हैं ये क्लोज और कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं, जो अगर इन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये डायरेक्शन दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की। और इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी में हमने 7 प्रॉपर्टी पढ़ी है मेनली। सबसे मेन इन पर प्रॉपर्टी जो है वो 2 से 3 प्रॉपर्टी है। पहली जो है वो आउटसाइड द मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट चलती हैं साउथ टू नॉर्थ। इसी वजह से ये क्लोजर कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती हैं। और प्लस फोर्थ एक पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 नॉर्थ या 2 साउथ होना पॉसिबल नहीं। प्लस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं पोल्स पर क्राउडेड होती हैं, क्राउडेड नियर द पोल्स है, लेकिन मिडिल में ये सेपरेट रहती है। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर।